हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम साइंस के क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन ऐसे आपको विदाउट आंसर बताएंगे और समझाएंगे। इसमें अगर आपने ये सब क्वेश्चन याद कर लिया तो हर एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहला प्रश्न, संवेग क्या है। साइंस से जो पढ़ा है बच्चा उसको पता है संवेग क्या है। उत्तर, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। इसे इसका ये फार्मूला है P बराबर mv, जहाँ m का मान ये द्रव्यमान से दर्शाता है, ये वेग को। दूसरा, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। न्यूटन का प्रथम नियम अगर आप MCQ में आए तो सीधा जड़त्व हो जाएगा, जड़त्व का नियम हो जाएगा। और ऐसे उत्तर अगर लिखना है हाई स्कूल और 12th के बच्चे के लिए, एक वस्तु जब तक स्थिर रहेगी या सीधी रेखा में एक समान गति करती रहेगी तब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। मतलब कोई भी वस्तु है अगर अपनी ही ऊर्जा से आगे बढ़ती जा रही है, उस पर कोई बाहरी बल नहीं आ रहा, उसी को न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। समझ गए। और कोई वस्तु है जो बनाई जा सकती है, लेकिन ऊर्जा न बनाई जा सकती है न नष्ट की जाती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, किसी कांच से अगर प्रकाश को इस पार से उस पार करोगे, जो इसमें जो परिवर्तन होता है, जो दिशा मुड़ जाती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम क्या है। एक वस्तु पर कार्य करने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma, उसमें है F बराबर mv, इसमें F बराबर ma फार्मूला। प्रथम में mv और दूसरे में ma। प्रत्यावर्ती धारा AC और स्थिर DC में क्या अंतर है। AC धारा दिशा में बदलती रहती है, जबकि DC धारा एक दिशा में ही प्रवाह करती है। फ्री फॉल क्या है। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो इसे फ्री फॉल कहते हैं। मतलब किसी बाहरी बल ना लगे, केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण ही गिरे तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है। हर क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रक्रिया होना। मतलब जैसे अगर कोई बंदूक चलाता है तो बंदूक चलाने की प्रक्रिया में जब कोई आगे फायर करता है तो बंदूक पीछे की ओर उसको धक्का देती है, वो न्यूटन का तृतीय नियम है। प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है। ऊष्मा ऊर्जा रूप है, जबकि ताप किसी वस्तु की गर्मी की तीव्रता को मापता है। बल का मात्रक क्या है। बल का SI मात्रक न्यूटन है, N से प्रदर्शित करते हैं। सॉरी दोस्तों, पीछे के कौवे की आवाज़ आ रही है। प्रश्न 13वां, कोणीय संवेग क्या है। कोणीय संवेग क्या है। यह घूर्णन गति से किसी वस्तु के संवेग का माप, इसे L बराबर I ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है।
अयंत्र गति सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? यह एक प्रकार की दोलन गति है जिसमें एक वस्तु संतुलित बिंदु के इर्द गिर्द डोलती रहती है। वोल्ट क्या है? वोल्ट विद्युत विभव का अंतर जो विद्युत धारा के चलने के लिए आवश्यक है। वोल्ट यार, वोल्टेज जानते हो कितना वोल्टेज आया, घर में सुनते हो तुम, उसी के बारे में लिखना रहता है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन प्रकाश का कण है जिसमें ऊर्जा होती है परंतु द्रव्यमान नहीं होता। विद्युत परिपथ में धारिता का क्या काम है? धारिता एक परिपथ में विद्युत आवेश को संग्रहित करती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। घर्षण क्या है? घर्षण एक बल है जो दो सतहों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति ठोस पदार्थ में अत्यधिक होती है। ध्वनि की गति ठोस पदार्थ में अत्यधिक होती है। अरे ये गलत क्वेश्चन आ गया ये। इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।